कैसे हैं? ओके। कुछ लोगों के क्वेश्चन जो थे ये थे कि सर अगर बच्चों को जो हम स्टार्ट कराएंगे, छोटे बच्चों के, स्मॉल बच्चों को स्टार्ट कराते हैं तो उसको कहाँ से स्टार्ट कराया जाए, या अगर आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और बुक्स आपने डिमांड किया है तो उसके जो फर्स्ट लेवल का जो फर्स्ट क्लासेस की बात होती है ना, फर्स्ट वीक की बात होती है, वीकेंड क्लास में जो फर्स्ट वीक की बात होती है, वो जो वीकेंड क्लास है उसके लिए बात किया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या मतलब हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपका अबेकस किस टाइप का दिखता है। तो मैं आपको एक बार ऑलरेडी शो कर दूं फिर से कि ये हमारा अबेकस है, ये हमारा मास्टर अबेकस है, और आपके लिए जो स्टूडेंट अबेकस होते हैं ना छोटा सा, वो दिया जाएगा। आपको ये पता है कि ये जो अबेकस है, अगर आपको ये पता है कि ये अबेकस जो है हम बच्चों को जो देंगे उसमें इस टाइप से डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। ये जो देंगे 1 से लेके या जो भी नंबर्स हैं उस नंबर्स को कैसे हमें दिखाने हैं, तो इनके लिए हमारे पास क्या होता है कि ये आपका देखिए अबेकस में ये सारे बिट्स हैं और हर एक रोड के अंदर 5 बिट्स होते हैं। नीचे वाला जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4, बट कब, जब ये आंसर बार में अटैच्ड होता है तब। कुछ लोग जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ इसको पुट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग जो हैं इनको क्या करते हैं कि इसके ये स्टार्टिंग जो है मिड पॉइंट से करते हैं, ये 1 10 100 1000 10,000, फिर इस तरह से लैक्स 10 लाख ऐसे बढ़ता जाता है। क्लियर है? लेकिन जो कुछ लोग हैं वो 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जब डेसिमल नहीं दिया गया होता है तब। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किस पॉइंट से किया है। अगर ये 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके चलता जाता है तो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें मान लो 1 लिखना है तो दिस इज 1, 2 के ये आंसर बार में 1, दिस इज 2 3 4, बट अगर आपको 5 लिखना होगा तो दिस वन 5, ये हमारे पास 5 है। देखो ये रॉड के अंदर 5, पहला डिजिट का ये 5 है, ये सेकेंड डिजिट का 50 है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि इसको आप इस रॉड में चिपका देते हो, ठीक है ना। अगर हमें 6 चाहिए तो दिस इज 6 7 8 9, क्लियर है। तो इसी टाइप से आप 1 से लेके 10 तक, पहले डिजिट में हम सीखेंगे 1 से 10 तक। आपको अगर हमने बोलना है कि 1 लिखिए तो देखो जरा सा, 1 आप लिखने के लिए इस जगह पे आओ। हमने एक आंसर बार बनाया है और इस आंसर बार के अंदर जैसे हमने 1 लिखना है तो एक बीट्स यहाँ से आंसर बार में आपको टच करके इसको ब्लैक कर देना है, कलरफुल कर देना है, दिस इज 1। अगर आप इस पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आके ये दिस इज 1, ठीक है ना। ऐसे हम कर देंगे, ये चीज़ ऊपर आएगा उस समय, क्लियर है ना। तो जब आपके पास अबेकस होगा तो उस पर तो आप ट्राई करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कॉपी है तो हम कॉपी के ऊपर ट्राई करते हैं इसको कि कैसे हम लिखते हैं। हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करना है अबेकस पे, राइट। आज हम यही सीखेंगे इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अबेकस में, ठीक है ना। तो आइए अबेकस के ऊपर देखिए, हमने आपको दिया 1 से 9 तक कैसे लिखते हैं। दिस इज 1 लिखने के लिए क्या करना है, सिर्फ अबेकस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा बॉक्स बनाइए। और अगर 1 प्लेस की बात होती है तो 1 बार मतलब 1 ये रॉड बना के और एक आंसर बार बनाइए। इसमें दिस इज 1 2 3 4, बट ये सब इस लाइन से टच होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जो भी आंसर लाइन से टच होगा उसका आंसर आपका 1 होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि 1 लिखने के लिए इस आंसर बार से 1 हमने करके और कलरफुल कर दिया इसके अंदर। हमारे को 2 लिखना है तो इस आंसर बार से देखो 2 बिट्स जो है हमारे पास है उसको हम कलरफुल कर दिया। फिर 3 लिखने के लिए हमने 3 बिट्स को कलर कर लिया, 4 लिखने के लिए 4 बिट्स, 5 लिखने के लिए देखो ऊपर वाला बिट्स जो है वो कलरफुल होगा, इसके साथ नीचे चिपक जाएगा आंसर बार में, दिस इज 5।
दिस इज 5। 6 के लिए देखो 5 एंड 1, ये हमारा 6 हो जाता है। और हमारे पास 7 के लिए 5 और ये 2, 7 आ गया। समझ गए बात को? हमारे पास यहाँ पे 8 के लिए 5 और नीचे से 3 बिट्स आंसर बार में चिपका हुआ है। देखो 4th भी है लेकिन ये कलरफुल नहीं है और नीचे है, तो ये हमारे पास हो गया 8। अगर हम 9 की बात करते हैं तो 5 और नीचे का 4 बिट्स, हमारा 9 आंसर आ जाता है। अगर हम 10 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट बिट्स आ गया, मतलब 2 रॉड्स आएंगे और इसके अंदर हम ये कलरफुल एक को करके और बाकी इधर कोई भी कलरफुल नहीं है और ना ही आंसर बार से कनेक्ट है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि हमें क्या करना है, 1 से 10 तक लिखना है। तो पहले तो ये लिखा हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बता दें कि अगर आपके पास ये बुक है या असाइनमेंट अगर आपको है, अगर आपने परचेजिंग किया है इसके अंदर, तो ये असाइनमेंट है आपके पास, इस टाइप का असाइनमेंट होगा। इसके अंदर देख लीजिए आपके पास ये 1 है, इस साइड में ये 1 है देखो, और 1 का फिर हम आंसर बार पे यहाँ पे दिखाया गया 1 बिट्स ब्लैक कलर के। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए 2 बिट्स आपको दिखाया गया है क्लियर है। इसके बाद हमारे पास 3 है, देखिए यहाँ पे 3, फिर 3 के लिए हमने बॉक्स दिखा दिया। अच्छा, बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए अगर आप पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, या अगर बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो उसको पता है 1 2 3, मतलब 3 कोई भी थिंग्स हो सकता है। 3 हैंड्स है यहाँ पे, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास 4 है, तो 4 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक्स को फिल करने में कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास 5 है, तो देखो 5 चीज़ पहले उसको काउंट कराइए। काउंट कराने का जब काउंट कर ले तो पूछे कितना है ये, तो दिस इज 5। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये, इससे हम कॉपी पे पहले प्रैक्टिस करवा लेंगे। जैसे मैंने बोर्ड पर प्रैक्टिस कराया है, ऐसे आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करा लेने हैं। और कराने के बाद इसको 1 बाय 1, जैसे 6 है तो 6 को कैसे लिखा हुआ है ये लिख कर दिखाया है। फिर 7 ये काउंट कराने हैं, फिर 7 कैसा है, फिर 8 कैसे हैं, ये चीज़ हमें बताने हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे 9 है, तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको काउंट कराना है बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग तो सबको इसी से करना है। बट कुछ पेज में जो इंट्रोडक्शन है वो इस टाइप से होगा। तो 9 के लिए आप देख लीजिए 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 और नीचे 4। ओके, हमारे पास 10 है, तो 2 बिट्स आ गया, बिट्स बना के 1 को कलरफुल कर दिया। 10 डायग्राम है, बच्चे इसको देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया कि इसको करने के लिए काउंट भी करेंगे। अब आता है उसका जो वर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क कैसे दिया जाएगा। पहला दिन आपको ये काम करवा दिया, अब ये होमवर्क है। जैसे मैंने लिख के दिखाया, ये गिवन है, इसके ऊपर बच्चों को स्टार्टिंग करना है यहाँ से 1 लिख के, 1 2 फिर 3 4 ऐसे करके 10 तक लिखने हैं। फिर इसके बिट्स बनाने हैं। ये काम इसको बुक्स में तो देंगे ही देंगे, और आप अगर टीचर हैं तो इसको बच्चे की कॉपी पे, जो रफ कॉपी आपने लिया है उस रफ कॉपी के ऊपर आप बच्चों को देंगे काम करने के लिए। अगर वो बच्चों को देंगे काम करने के लिए तो बच्चे करेंगे। फिर उसको मिक्स देंगे, कभी 1 7 8 9 6 5 4 3 ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद वो बच्चे फिर उसको करेंगे। समझ गए बात को। इसको करना कैसे है, तो जैसे किया गया है, राइट, क्लियर है ना। मतलब अगर हमें बॉक्स में 1 से 10 लिखना है, मान कर चलिए कि हमारे पास अगर ये बॉक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 9 दे दिया कि 9 आ गया। 9 कैसे करेंगे, तो जैसे 5 6 7 8 9, आंसर को कलरफुल कर दो। कितना इजी है बताओ, है नहीं है ना। 9 आ गया। ये हमारा फर्स्ट वीक का काम है। अब आता है, ये तो बुक का काम हो गया। फर्स्ट क्लास में क्या इतने ही कराएंगे बच्चे को, नहीं, इसको इतने कराने से बच्चे का टाइम तुरंत पास नहीं होगा। सेकेंड क्लास में अलग एक्टिविटी दिए गए हैं जो करने हैं। हमें बच्चों को कैसे कराने हैं, हमें आप बताने हैं इसी चीज़ को जो अबैकस पे बताया गया है, फिंगर पे कैसे करते हैं। तो फिंगर हमारे पास जो है राइट हैंड फिंगर जो होता है, राइट हैंड में जो भी फिंगर है वो 1 प्लेसेस होता है। मतलब जैसे कि 4 बिट्स हमारे पास नीचे है, वो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 जो अपर बिट्स है, दिस इज 5, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि हमने काउंट करना है तो हम करेंगे 1 2 3 4 5, दिस इज 5। अगर ये अप है तो 5 है, फिर 6 7 8 9, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही हम 10 पे आते हैं तो हमारा ये लेफ्ट हैंड फिंगर भी
एक्टिवेट हो जाता है। और लेफ्ट हैंड फिंगर में ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद ये 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 50, 60, 70, 80, 90। क्लियर है। हमें 10 चाहिए तो 1, 0, 10, 1, 0, 10। क्लियर है, 1, 0, 10। अब यही चीज़ प्रैक्टिस कराने हैं। पहला दिन ये 9 का तक, 1 से लेकर 9 तक कितने टाइम्स, कम से कम 50 बार छोटे बच्चे को। 50 टाइम्स करने से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे का जो फिंगर फर्स्ट टाइम अगर आप उसको बोलोगे कि 6 निकालो तो 5 तो करेगा और 6 ऐसे 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 करेगा, मतलब हाथ उसका उंगली जो है ना पूरा ऐसे नहीं होता है। उसको बोलोगे 9 निकालने के लिए 9 पूरा कर देगा, लेकिन कहोगे 8 निकालने के लिए तो कभी इधर से यूँ करेगा, कभी हाफ करेगा, कभी ऐसे। तो इससे क्या होगा, उसका एक्सरसाइज हो जाता है। और ये एक्सरसाइज होने से क्या होगा कि उस बच्चे का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा। तुरंत आप कहोगे 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9। और तब आपको इसका ओरल टेस्ट लेना है। क्लियर है। ओरल टेस्ट लेने के बाद बच्चों को सीधा बोलना है 7 तो तुरंत 7 फिंगर निकालेंगे, बोलेंगे 8 तो फिर वो 8 फिंगर निकालेंगे, बोलेंगे 5 तो 5 निकालेंगे। क्लियर है। ये काम बच्चों से कम 10 से 15, 2 घंटे में आप उसके साथ क्या करोगे, बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस कराने के बाद फिर उसको फिंगर पे और अबेकस पे, ज़्यादा तो अबेकस पे कराओ ताकि अबेकस पे उसको ज़्यादा बेनिफिट पता चलेगा। दोनों में कंपेयर करता रहेगा कि हमारा फिंगर और अबेकस दोनों सेम ही चीज़ है। क्लियर है। तो इसके बाद सेकेंड वीक वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 11 से लेके फिर 30 तक हम 20 तक लिखते हैं, और फिर 11 और 20 तक के बीच का कैलकुलेशन सिर्फ रिटन में हम करेंगे। समझ गए बात को। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस 1 डिजिट का शुरू करेंगे। ठीक है, विदाउट कम्प्लीमेंट वाले और अलग कम्प्लीमेंट वाले। ठीक है ना। तो ये चीज़ चलता रहेगा। क्लियर है। ओके।